हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। आज हम करेंगे यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के लिए जो भी टॉप 100 एमसीक्यूज हैं, और ये सारे के सारे एमसीक्यूज गाइस पिछले कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम्स में जरूर आए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉप 100 एमसीक्यूज हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो के मैं दो पार्ट लेके आऊँ, फर्स्ट 50 एंड फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, बिकॉज वीडियो बनना बहुत लंबा हो जाएगा, लाइक मोर देन 1 आवर का हो जाएगा, क्योंकि 100 एमसीक्यूज है, इतनी जल्दी जल्दी कवर करना इजी नहीं होगा। और ये सारे के सारे एमसीक्यूज वही हैं जो हम पहले टॉपिक्स पढ़ चुके हैं इसी चैनल पे। अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो पहले आप उन्हें पढ़ के आइएगा, फिर ये टॉपिक्स ये एमसीक्यूज अटेंड कीजिएगा। और एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन, सारे सारे क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स में से हैं, उसी मटेरियल से हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो प्लीज बी विद मी। और ये एमसीक्यूज किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, सो देज आर वेरी इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज। सो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का। विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की स्टेट बर्ड कौन सी है? इज इट गोडवसन, गोडवसन, क्वेल, मोनाल और पीजन? मैं आपको 2 सेकेंड्स दूंगी फॉर द आंसर, और उसके बाद मैं आपको आंसर विजिबल करूंगी। उत्तराखंड की स्टेट बर्ड है मोनाल। ओके, विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड? बुरांस, लोटस, ब्रह्मकमल या नन ऑफ दीज? उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है बुरांश, ओ सॉरी ब्रह्मकमल, सॉरी गाइस। उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है ब्रह्मकमल। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द अस्कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? अस्कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़? इट इज इन पिथौरागढ़। और ये अस्कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके कंजर्वेशन के लिए है? फॉर दी मस्क डियर, कस्तूरी मृग के प्रिजर्वेशन के लिए अस्कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि सिचुएटेड है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट, व्हाट इज द फेवरेट फूड ऑफ मोनाल? मोनाल का फेवरेट फूड कौन सा है? ग्राम यानी कि चना, ग्राउंडनट, पोटैटो या मिलेट्स? फेवरेट फूड ऑफ मोनाल इज पोटैटो, और ये पोटैटो की फसल को भी खराब करता है। ठीक है, जो हमारे उत्तराखंड में जो पोटैटो की फसल होती है, जो आलू की फसल होती है, मोनाल उसको हार्म करता है। कांचूला खर्क इन उत्तराखंड इज अ हर्बल रिसर्च सेंटर, सॉफ्टवेयर सेंटर, मस्क डियर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, नन ऑफ दीज? कांचूला खर्क उत्तराखंड में एक क्या है? इट इज अ मस्क डियर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ स्टेट फ्लावर ब्रह्मकमल आर फाउंड इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी स्पीशीज फाउंड होती हैं? 26, 39, 24 या 10? इट इज नॉट 410 guys, it is 10. Answer is 24. 24 species of Brahmakamal are found in Uttarakhand. Question number 7. What is the flowering season of Buranj? Buranj का flowering season क्या है? And Buranj is our state tree. February to April, May to July, August to October, November to January? The answer is February to April. Buranj का flowering season February to April आता है। मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ गाइस, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सप्लेनेशन में हमारी प्रीवियस वीडियोस में, तो आप प्लीज उसे विजिट कीजिएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। अगर एक्सप्लेनेशन ज्यादा करेंगे तो हमारे 100 एमसीक्यूज कवर नहीं हो पाएंगे टाइमली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इज इन द स्टेट? 15, 12, 13 या 10? वेरी इजी क्वेश्चन। 13 districts, 7 is in Garhwal and 6 is in Kumaon. On which date the name of state was changed from Uttaranchal to Uttarakhand? जब हमारा स्टेट अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, तो उसका नाम उत्तरांचल रहा। उत्तरांचल के बाद हमारा उस स्टेट का नाम चेंज कर दिया गया, और ये पूछा गया है आपसे कि वो किस डेट को चेंज किया गया। गाइस, 31 दिसंबर 2006 तक हमारे स्टेट का नाम उत्तरांचल रहता है। फ्रॉम 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज 1 जनवरी 2007। न्यू स्टेट उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके कब बनाया जाता है? योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 2000। Which of the following state legislative assembly seat is reserved for scheduled tribe? शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कौन सी सीट रिजर्व है? खटीमा, चक्राता, पिंडार या धारचूला? Your correct answer is Chakrata State Legislative Assembly seat is reserved for the scheduled tribe. Following two statements are given. नीचे दो statements दी गई हैं. Statement number A यानी कि assertion. There are 70 members in Uttarakhand State Legislative Assembly and reason state has bicameral legislature. So आपसे पूछा गया है कि इन दोनों statement में से क्या सही चीज होगी? A और R are true and R is the correct explanation of A. A and R are true and R is not correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true.
सो गाइस, स्टेट में 70 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 मेंबर्स हैं, ट्रू है, बट क्या स्टेट की लेजिस्लेचर बाई कैमरल है, यानी कि क्या हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है? नो, इट इज नॉट ट्रू. तो ओनली ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, हु एस्टैब्लिश द ग्राम पंचायत इन द स्टेट? स्टेट में ग्राम पंचायत को कौन बनाता है? बाय द कमिश्नर ऑफ द डिवीजन, बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बाय द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ग्राम पंचायत को एस्टैब्लिश करते हैं राज्य सरकार द्वारा. ग्राम पंचायत एस्टैब्लिश की जाती है. हाउ मेनी सिटीज इन द स्टेट हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? स्टेट की कितनी सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है? स्टेट की 8 सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है. Question number 15. Municipal head of municipal corporation in Uttaranchal is appointed by the state government, by regularized by the governor, elected by the local public or elected by the councillors. इसमें से हमारे म्यूनिसिपल हेड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तरांचल में जो होता है, जो हमारे म्यूनिसिपल हेड होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है या किसके द्वारा चुना जाता है? इट इज इलेक्टेड बाय द लोकल पब्लिक. आम जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है. देयर इज अ कमीशन फॉर्म बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू सिलेक्ट द प्लेस फॉर परमानेंट कैपिटल ऑफ उत्तरांचल स्टेट. जब उत्तरांचल स्टेट बना, जब उत्तर प्रदेश से अलग किया गया, तो एक कमीशन बनाई गई इस किसके लिए कि उत्तरांचल की कैपिटल क्या होगी इसका रिकमेंडेशन किया जाए. तो इसके लिए कौन सी कमीशन बनाई गई? इज इट पंत कमीशन, लिब्राहन कमीशन, दीक्षित कमीशन या बैनर्जी कमीशन? एंड करेक्ट आंसर इज दीक्षित कमीशन. ऑप्शन नंबर सी. What percentage of horizontal reservation has been named for women in all categories of services in the state of Uttarakhand? उत्तराखंड में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 36 आरक्षण. स्टेट की किसी भी सर्विस में, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है? 5%, 10%, 30% या 20%? एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज 30%, ओनली फॉर उत्तराखंड फीमेल्स. उत्तराखंड इज विच स्टेट ऑफ इंडिया? उत्तराखंड इंडिया का कौन सा स्टेट है? 22nd, 11th, 27th या 28th? उत्तराखंड इंडिया का 27th स्टेट है, जब बना था 9 नवंबर 2000 को. हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड इज सिचुएटेड इन नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा या श्रीनगर? हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड इज सिचुएटेड इन नैनीताल. नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट इज 17, 15, 13 एंड 11. चीफ जस्टिस को मिला के उत्तराखंड के हाई कोर्ट में कितने टोटल जजेस हैं? देयर इज 10 + 1 यानी कि 11 जजेस, 10 अदर जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस. फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इज, उत्तराखंड के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? एन डी तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी या इनमें से कोई नहीं? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इज नित्यानंद स्वामी. He is nominated interim chief minister, nominated chief minister. He is not elected. Elected पूछा जाएगा तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा टू एन डी तिवारी. ओके, सो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. अगर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है, कुछ मेंशन नहीं है इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड, तो नित्यानंद स्वामी टिक करना है. अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, देन योर आंसर वुड चेंज टू एन डी तिवारी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिट फॉर रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत अंडर द पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2008 इज. उत्तराखंड में उत्तराखंड के किसी भी स्टेट पंचायत में फीमेल्स का रिजर्वेशन कितना परसेंट पे लिमिट कर दिया गया है? किसके द्वारा? पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा. 30%, 33%, 40% या 50%? तो इट इज लिमिट टू 50% अकॉर्डिंग टू पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2008. एट व्हाट हाइट डज द मोनाल बर्ड फाउंड? मोनाल बर्ड किस हाइट तक पाई जाती है? 800 से 900 फीट, 8,000 से 10,000 feet, 8,000 to 14,000 feet and 8,000 to 20,000 feet. Monal bird found up to the height of 8,000 to 20,000 feet. Next, ब्रह्म कमल is offered to which lord? ब्रह्म कमल किस भगवान को चढ़ाया जाता है, किस देवता को अर्पित किया जाता है? लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा या लॉर्ड विष्णु? ब्रह्म कमल is offered to लॉर्ड शिवा. शिव जी की पूजा में ब्रह्म कमल का प्रयोग किया जाता है. सो गाइस, हमने 24 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. सो प्लीज डोंट गेट बोर्ड बाय द सेशन की इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से, बिकॉज गाइस प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद स्टडी. पर आपके पास मटेरियल बहुत ज्यादा है, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, बहुत सारी बुक्स हैं. परीक्षा वाणी बुक है, कितनी अच्छी है, उसको बाइबल माना जाता है उत्तराखंड की किसी भी प्रिपरेशन के लिए. बट हमको कैसे पता चलेगा कि
हम कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना हम अपने दिमाग में बैठा पा रहे हैं, कितना हम गेन कर पा रहे हैं बाय द प्रैक्टिसिंग ऑफ द क्वेश्चंस। मैंने 14 to 15 आपको वीडियोस पढ़ा दिए हैं, 14 to 15 लेक्चर्स पढ़ा दिए हैं। उसके बाद मैं ये वीडियो लेके आई हूँ टू चेक, आप भी अपने आप को चेक कर लो कि हमने कितना पढ़ा, कितना समझा, कितने हमारे दिमाग में बैठ गया है और कितना हमको और पढ़ने की जरूरत है। सो बी विद मी इन दिस सेशन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता चलेगा कि कितने कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और गाइस, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये कुछ भी मैं ऐसे ही इधर उधर से उठा के नहीं लाई हूँ, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, छांटे हुए क्वेश्चंस हैं, स्पेशली कि कौन कौन से किसी किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। कोई उत्तराखंड अपर पीसीएस में आया है, कोई लोअर पीसीएस में आया है, कोई यूके ट्रिपल एससी में आया है, कोई पटवारी के एग्जाम में आया है। मेनी मेनी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स दैट आर हेल्ड इन दी that were held in previous years in the state, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं इसमें लेके आई हूँ। और आपको ये देख के पता चलेगा कि आपको पढ़ना कैसे एग्जैक्टली आपको क्या ब्रीफली पढ़ना है या डीपली पढ़ना है या कंसेप्चुअल या फैक्चुअल कैसे पढ़ना है, वो आपको सब इसमें पता चलेगा। आपको एक मौका, एक दिशा मिलेगी कि आपको अपनी तैयारी को किस तरीके से डाइवर्ट करना है, किस तरीके से मेंटेन रखना है। सो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर इस सेशन पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू एमसीक्यू सेशन लाती रहूंगी वीडियो के बीच बीच में, वीडियोस के साथ साथ। सो प्लीज गाइज, इसको अगर आपको पसंद आता है सेशन, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि that there is a session which comprises of many MCQs and many important videos regarding the exams. So our next question, the new department created in the state in 2011 is, 2011 में स्टेट में एक नया डिपार्टमेंट बनाया जाता है, करप्शन इरेडिकेशन एंड पब्लिक सर्विस, स्पोर्ट्स टूरिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट, हायर एजुकेशन कमीशन। कौन सा है वो डिपार्टमेंट? इट इज करप्शन इरेडिकेशन एंड पब्लिक सर्विस। नेक्स्ट, द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज विजय वर्तवाल, अमृता रावत, वीना मेहराना, या नन ऑफ दीज, या आप फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी स्पीकर भी लगा सकते हैं। द आंसर इज विजय वर्तवाल। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इज संस्कृत, कुमाऊनी, गढ़वाली, या इनमें से कोई नहीं। सो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज तो हम सबको पता है हिंदी है। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी है संस्कृत, और ये 2010 से हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आई है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड विद द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एरिया। उत्तराखंड की कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे बड़ी एरिया में है और सबसे छोटे एरिया में है? ऑप्शन चमोली एंड रुद्रप्रयाग, चमोली एंड चंपावत, उत्तरकाशी एंड रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एंड चंपावत। एंड योर करेक्ट आंसर इज चमोली एंड चंपावत। दोनों आप इस तरीके से भी लगा सकते हो कि दोनों चौचा वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, CHA एंड CHA। तो चमोली एंड चंपावत, लार्जेस्ट इज चमोली एंड स्मॉलेस्ट इज चंपावत। Out of total 5 Lok Sabha seats in the state, how many seats are reserved for the SC? SC total 5 Lok Sabha seats हैं, उसमें से SC के लिए कितनी रिजर्व है? 1 seat is reserved for the SC in the from the total 5 Lok Sabha seats of the state. Next question, who was the first governor of the state? स्टेट के पहले गवर्नर कौन है? The first governor of the state, सुरजीत सिंह बरनाला, BLL जोशी, सुदर्शन अग्रवाल, या मार्गरेट अल्वा? The first governor of the state is सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला स्टेट के पहले गवर्नर हैं। Reservation has been given to SC, ST and OBC in this state respectively are 19/4 and 14, 19/5 and 15, 17/5 and 13, 18/4 and 14%। SC, ST और OBC के लिए स्टेट में कितना परसेंट रिजर्वेशन है? तो आंसर इज 19/4 and 14% respectively. Next question, reservation has been given in the state service to freedom fighters and state movement workers. State movement workers और freedom fighters के लिए state service में कितना परसेंट रिजर्वेशन है? 3 and 10, 2 and 10, 1 and 10 and 5 and 10%. So your answer is 2 and 10%. So 2% for the freedom fighters and 10% for the state movement workers. Okay. Next, reservation has been given to ex-servicemen and sportsmen in the state. एक्स सर्विसमैन और जो खिलाड़ी हैं उनको स्टेट में कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है? 5 and 2%, 5 and 3%, 5 and 14%, 4 या 14%. So your answer is 5 and 4%. 5% for the ex-serviceman and 4% for the sports person. Rudraprayag, Champawat and Bageshwar district have been created in 1995, 1996, 1997 या 1998. रुद्रप्रयाग, चंपावत या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट कब बने थे? सो योर आंसर इज 1997। अगर किसी का बर्थ ईयर है तो बहुत इजी है उसके लिए याद करना, रुद्रप्रयाग, चंपावत एंड बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज मैक्सिमम विलेज?
मैक्सिमम विलेजेस किस डिस्ट्रिक्ट में है? हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून या पौड़ी गढ़वाल? मैक्सिमम विलेजेस इज इन द डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल एंड मिनिमम इज इन देहरादून. हेडक्वार्टर ऑफ गढ़वाल कमीशन इज देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी या टिहरी? हेडक्वार्टर क्या है गढ़वाल कमीशन का? इट इज पौड़ी. सॉरी, इसमें मैं आंसर मेंशन करना भूल गई, पर द आंसर इज पौड़ी गाइस. टीडी गढ़वाल का गढ़वाल कमीशन का हेडक्वार्टर क्या है? पौड़ी गढ़वाल. सिंस व्हेन इज द रेवेन्यू पुलिस सिस्टम इन फोर्स इन द स्टेट? रेवेन्यू पुलिस सिस्टम स्टेट में कब इनफोर्स होता है? 1856, 1862, 1874 या 1892? योर आंसर इज 1874. 1874 से स्टेट में रेवेन्यू पुलिस सिस्टम यानी कि राजस्व पुलिस सिस्टम की इन्फोर्समेंट होती है. Which has the largest area among the following district? इन जो फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आपको दी गई है, चार इनमें से सबसे बड़ा एरिया किसके पास है? चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या हरिद्वार? So your answer would be Haridwar. Haridwar has the largest area among the districts. Among these districts, not the whole. पूरे 13 districts में से हरिद्वार का सबसे बड़ा नहीं है, वो हम देख चुके हैं, वो चमोली का है. पर ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से हरिद्वार का सबसे बड़ा है. Who among the following was the first women governor of Uttarakhand? उत्तराखंड की पहली women governor कौन है? कमला बेनीवाल, मृदुला सिन्हा, मार्गरेट अल्वा या शीला दीक्षित? So your answer is Margaret Alva and she is not Indian. Margaret Alva is the first women governor of Uttarakhand. State Public Commission gives annual report of its work to Chief Minister, Home Minister of the state, Governor या Chief Justice of the state. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट देते हैं गवर्नर को, ओके, फॉर द एनालिसिस. मैक्सिमम लिमिट ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट. स्टेट की मंत्री परिषद में कितने मंत्री होने चाहिए, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 10, 12, 11 और 15. सो द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मिनिस्टर्स इज 12 इन द स्टेट. प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन द स्टेट 20 मार्च 2016, 25 मार्च 2016, 27 मार्च 2016 या 29 मार्च 2016. गाइस ऑप्शन देख के आपको पता चल रहा होगा, यानी डायरेक्टली किसी एग्जाम में आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, मैंने वहीं से उठाया है. और गाइस ये जो क्वेश्चन है ना, प्रेसिडेंट रूल इज वेरी 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 फेवरेट पार्ट ऑफ द कमीशन टू आस्क द क्वेश्चन अबाउट दैट. और ऑप्शन देख के आपको पता चल रहा है कितना क्लोज ऑप्शंस है. सब में ईयर एक है, सब में मंथ एक है, तो इसका मतलब क्या है? कमीशन चाहता है कि आप डेट भी याद करो, डेट पे भी आप अपना फोकस करो. सो योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 27 मार्च 2016. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? फर्स्ट डीजीपी ऑफ उत्तराखंड कौन थे? जीसी पांडे, बीएस सिद्धू, संजय गुंजवाल या अशोक कांत शरण? चूज योर ऑप्शन वाइजली. The answer is Ashok Kant Sharan is the first DGP of Uttarakhand. How many blocks are there in the state? State में कितने blocks हैं? 94, 96, 97 या 95? हमारे स्टेट में 95 ब्लॉक्स हैं. वेरी क्लोज ऑप्शन, सो आपको करेक्टली पता होना चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिकली. नेक्स्ट, विच इज द स्टेट गेम ऑफ उत्तराखंड? स्टेट गेम क्या है उत्तराखंड का? हमारे पास स्टेट गेम भी है. खो खो, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन? So the correct option is football. Football is the state game of Uttarakhand. How many seats are for Rajya Sabha in the state? State में राज्य सभा के लिए कितनी seats हैं? 3, 7, 9 या 4? State में राज्य सभा के लिए seats हैं 3. How many districts of Kumaon share the boundary with Garhwal? कुमाऊं की कितनी districts गढ़वाल के साथ boundary share करती हैं? 5, 2, 3, 4. And your correct option is 4 districts of Kumaon share the boundary with Garhwal. Who was the first chief secretary of Uttarakhand? उत्तराखंड के first chief secretary कौन है? शत्रुघ्न सिन्हा, राकेश शर्मा, अजय विक्रम सिंह या सुभाष कुमार? फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के हैं अजय विक्रम सिंह. Which is the state animal of उत्तराखंड? उत्तराखंड के state animal कौन है? Very easy peasy question. Tiger, elephant, musketeer, monarch. So state animal of Uttarakhand is musketeer. कस्तूरी मृग जिसे कहते हैं. Who elects the mayor of a municipal corporation in Uttarakhand? उत्तराखंड के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर का इलेक्शन कौन करता है, कौन उन्हें चुनता है? मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, डायरेक्टली द जनरल पब्लिक या हेड ऑफ द कॉर्पोरेशन?
तो मेयर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन उत्तराखंड इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द जनरल पब्लिक, लोगों द्वारा चुना जाता है मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। व्हेन वाज द कौशिक कमेटी फॉर्म्ड, कौशिक कमेटी कब फॉर्म हुई, किस लिए फॉर्म हुई, मैं आपको बता देती हूँ। जब उत्तराखंड राज्य की मांग चल रही थी तो एक कौशिक कमेटी बनाई गई, किस लिए, कि टू रिकमेंड विच विल बी द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इफ द उत्तराखंड हैज बीन फॉर्म्ड, अगर उत्तराखंड बनेगा तो उत्तराखंड की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या होगी, उसके उपलक्ष्य में कौशिक कमेटी बनाई गई और कौशिक कमेटी ने रिकमेंड किया कि अगर उत्तराखंड बनता है तो उसकी कैपिटल होगी गैरसैंण, गैरसैंण उसकी कैपिटल होगी। और अभी उत्तराखंड बना नहीं है, उससे पहले ये कौशिक कमेटी बनाई गई है और ये बनाई गई है ईयर 1994 में फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द कैपिटल। The name used for गढ़वाल in स्कंद पुराण is, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए कौन सा नेम यूज किया गया है, केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको पहले एक ट्रिक बताई थी, गढ़वाल में कौन सा फेमस चार धाम मंदिर है, केदारनाथ। तो केदारनाथ नाम से ही आप याद रखिएगा, गढ़वाल में केदारनाथ है तो स्कंद पुराण में इसका नाम केदारखंड मेंशन किया गया है। Which of the following areas is called बारदोली of कुमाऊं, कुमाऊं का बारदोली किस एरिया को कहा जाता है, भाबर एरिया, सल्ट एरिया, किच्छा एरिया, गढ़वाल एरिया। बारदोली ऑफ कुमाऊं कहा जाता है सल्ट एरिया को। From which place in the state have the अशोक पीरियड inscription been found, अशोक कालीन शिलालेख कौन सी जगह से पाए गए हैं, श्रीनगर, केदारनाथ, कालसी या देहरादून। देहरादून से कुछ दूर ये जगह पड़ती है कालसी, जहां पे ये इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं और ये किसके हैं, अशोका के। कालिदास कंपोज्ड अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी, कहां पे लिखी, कर्णवाश्रम में, जो कहां लोकेटेड है, पौड़ी में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कर्णवाश्रम किस नदी के किनारे है, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा या मालिनी। कर्णवाश्रम एट पौड़ी लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर मालिनी। When was the गोरखा रूल established in कुमाऊं, कुमाऊं में गोरखा रूल कब लागू होता है, 1790, 1792, 1815 या 1865। गोरखा रूल इन कुमाऊं was established in 1790, 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पे अपना कब्जा कर लिया था। To which particular deity is the कटारमल टेम्पल related, कटारमल टेम्पल किस भगवान को अर्पित है, शिवा, सन गॉड, गणेशा या कार्तिका। The कटारमल टेम्पल is related to god सन गॉड के लिए, सूर्य भगवान के लिए। मुगल प्रिंस हु टुक शेल्टर इन गढ़वाल, किस मुगल प्रिंस ने गढ़वाल में शेल्टर लिया, मुराद, औरंगजेब, दारा सिको या सुलेमान सिको। तो सुलेमान सिको टुक द शेल्टर इन गढ़वाल। गाइज मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो सकती है, पर प्लीज 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 इसको मैं ज्यादा इसलिए रख रही हूँ ताकि आप बोर ना हो, और क्वेश्चन तो आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं बस डिक्टेट कर रही हूँ, आप अपने आंसर्स देते रहिएगा। आपको पता होगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं, कितना आपको पढ़ने की जरूरत और है, कितना आपको रिविजन की जरूरत और है। सो प्लीज मैं स्पीड थोड़ा तेज रख रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइज टू गेट बोर्ड। अगर मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगी तो आप बोर हो जाओगे और 100 क्वेश्चंस तक आप नहीं पहुंच पाओगे, बट मैं चाहती हूँ कि आप सब प्लीज 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 ये पूरे 100 क्वेश्चंस देखें बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। गाइस में से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब जो रिपीटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन आया 2011 में, 2012 का एग्जाम हुआ, वो डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे ही उठ के आ गया। सो ये कोई लिखा हुआ नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर इस साल आ गया तो अगले साल नहीं आ सकता, नो इट कैन नॉट, बिकॉज एक लिमिटेड हमारे पास सोर्स है उत्तराखंड का, तो उसी में से क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ना। तो अगर हमारे पास लिमिटेड सोर्स है तो लिमिटेड ही क्वेश्चन होंगे। सो अगर हम सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ ले तो हमारे हाथ से कुछ नहीं निकलेगा। ओके, सो माइंड विद माई स्पीड। दंडक मूवमेंट इन टिहरी गढ़वाल वाज रिलेटेड टू, दांडक मूवमेंट टिहरी गढ़वाल का किससे रिलेटेड है, फार्मर्स, लेबरर्स, सोल्जर्स या इनमें से कोई नहीं। दांडक मूवमेंट ऑफ टिहरी गढ़वाल इज रिलेटेड टू लेबरर्स, लेबरर से रिलेटेड है, मजदूरों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डोला पालकी मूवमेंट इन टिहरी रिलेटेड टू, डोला पालकी मूवमेंट टिहरी में किससे रिलेटेड है, ब्राह्मण से, आर्टिसन से, राजपूत से, मुस्लिम से। आर्टिसन यानी कि शिल्पकार। डोला पालकी मूवमेंट टिहरी में जो हुआ था वो आर्टिसन से रिलेटेड है। हु वाज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊं, कुमाऊं के फर्स्ट कमिश्नर कौन है, ई गार्डनर, सर हेनरी रैमजे, जी डब्ल्यू ट्रेल या जे एच ब्लैटन। First commissioner of Kumaon was E. Gardner. E. Gardner was the first commissioner of Kumaon. Chandpur Garh located in पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा। चांदपुर गढ़ गढ़वाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट गढ़, it is located in Chamoli. Govishan has been identified as a famous historical site in Uttarakhand, which is currently known as
हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर। गोविशान का मॉडर्न नेम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। गोविशान का मॉडर्न नेम है काशीपुर। काशीपुर इज द प्लेस which is identified as the Gobishan in the historical site. The famous cave rock painting site Lakhu Udyar is situated in फेमस केव रॉक पेंटिंग साइट लाखो उद्यार जो है वो कहाँ है, ये आपसे पूछा गया। लाखो उद्यार की लोकेशन पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल। लाखो उद्यार इज सिचुएटेड इन अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज दिस अल्मोड़ा कांग्रेस एस्टैब्लिश? अल्मोड़ा कांग्रेस किस साल एस्टैब्लिश होती है? 1911, 1919, 1895, 1912। अल्मोड़ा कांग्रेस इज एस्टैब्लिश इन 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ चांद डायनेस्टी? चांद डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन है? दीपचंद, महेंद्र चंद, शिवचंद या मोहन चंद? लास्ट किंग ऑफ चांद डायनेस्टी was महेंद्र चंद। What was the original name of सरला बहन? सरला बहन का ओरिजिनल नेम क्या था? And she was the disciple of गांधी जी, गांधी जी की शिष्या थी। कैथरीन हेलमैन, एनी बेसेंट, नाइटिंगेल फ्लोरेंस या नॉन ऑफ द अबव? सरला बहन का मूल नाम यानी कि ओरिजिनल नेम था कैथरीन हेलमैन। When and where did the बेगार मूवमेंट started? बेगार मूवमेंट कब और कहां स्टार्ट हुआ था? 20 जनवरी 1921 पौड़ी में, 15 जनवरी 1921 टिहरी में, 13 जनवरी 1921 अल्मोड़ा में या 14 जनवरी 1921 बागेश्वर में? बेगार मूवमेंट लेबरर्स को जो बेकार देना पड़ता था, जो क्या कहते हैं, जो फोर्स लेबर जो होता था उसको रोकने के लिए मूवमेंट कहाँ चलाया था? फोर्स लेबर को 13-14 जनवरी बागेश्वर में ये चलाया था। When was the Home Rule League established in अल्मोड़ा? अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? 1914, 1913, 1916 या 1917? Home Rule League established in Almora in 1914. Our 70th question, when was Kumaon Council established? Kumaon Council कब establish होती है? 1912, 1914, 1916 या 1918? Kumaon Council was established in 1916. कुमाऊं परिषद। Where did रवाई इंसिडेंट take place? रवाई इंसिडेंट कहाँ होता है? उत्तरकाशी, तिलाड़ी, पौड़ी या बागेश्वर? रवाई इंसिडेंट को हम तिलाड़ी इंसिडेंट भी कहते हैं और ये होता है तिलाड़ी में। Who is considered to be first freedom fighter of कुमाऊं? पहला फ्रीडम फाइटर, पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का जो एक क्या कहते हैं, वो किसको माना जाता है पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुमाऊं का? कालू सिंह मेहरा, मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांड्या, गोविंद पल्लभ पंत। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ कुमाऊं is considered as कालू मेहरा। Who was present in the कोलकाता सेशन ऑफ कांग्रेस फ्रॉम द स्टेट? कांग्रेस के कोलकाता सेशन में स्टेट से किसने पार्टिसिपेट किया था? इंद्र सिंह जलाल, मुकुंदी लाल, ज्वालादत्त जोशी या गोविंद वल्लभ पंत? कांग्रेस के कोलकाता सेशन में स्टेट से पार्टिसिपेट किया था ज्वालादत्त जोशी जी ने। When did गांधी जी विजिटेड कुमाऊं फॉर द फर्स्ट टाइम? गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सबसे पहली दफा कब करी थी? जून 1929, जुलाई 1929, अगस्त 1931 या अक्टूबर 1931? गांधी जी ने सबसे पहली बार कुमाऊं का विजिट कब किया था? जून 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, who was originator of डोला पालकी मूवमेंट? इट्स नॉट ढोला पालकी, इट इज डोला पालकी गाइस, सॉरी, ह्यूमन एरर, टाइपिंग मैंने ही करी है तो ह्यूमन एरर हो जाता है, इतने सारे क्वेश्चंस थे। Who was the originator of डोला पालकी मूवमेंट? उत्तरांचल में जो डोला पालकी मूवमेंट चला टिहरी में, उसका ओरिजिनेटर कौन थे? जयानंद भारती जी। और ये किसके अगेंस्ट चलाया गया? आर्टिसन, शिल्पकारों के हित के अगेंस्ट, शिल्पकारों के फायदे के लिए, यानी कि उनके साथ जो शोषण होता था उसके अगेंस्ट चलाया गया। Who participated in महात्मा गांधी डांडी मार्च? महात्मा गांधी का जो डांडी मार्च था उसमें से किसने पार्टिसिपेट किया था उत्तराखंड से? मोहन जोशी, नागेंद्र सकलानी, भोलू राम, भैरव दत्त जोशी। 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सॉरी 8 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, टोटल 78 थे, उनमें से 8 लोगों ने उत्तराखंड से पार्टिसिपेट किया था। उनमें से एक कौन है? भैरव दत्त जोशी। Who was the king of गढ़वाल at the time of India's independence? इंडिया को जब आजादी मिल रही थी उस समय गढ़वाल का किंग या फिर हम कह सकते हैं टिहरी रियासत के राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह, पृथ्वी शाह, प्रद्युमन शाह या कोई रूलर नहीं था? At that time, मानवेंद्र शाह was the ruler of टिहरी गढ़वाल, ruler of गढ़वाल और टिहरी princely state. At which place did गांधी जी stay for a long time during the Indian national movement? इंडियन नेशनल मूवमेंट के वक्त गांधी जी सबसे ज्यादा लंबे समय कहाँ रहे थे उत्तराखंड में? मसूरी, नैनीताल, कौसानी या हरिद्वार? He stayed in कौसानी. In January 1921, which of the following
At which of the following place was the oath taken to not to give kuli begar on the bank of river Saryu? कुली के लिए फोर्स लेबर हम नहीं करेंगे, इसकी ओथ, इसकी शपथ सरयू नदी के किनारे जनवरी 1921 में किस जगह ली गई थी? आपसे जगह का नाम पूछा गया है। श्रीनगर, चमोली, बागेश्वर या सोमेश्वर? ये ली गई थी हमारी बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे इन जनवरी 1921 अगेंस्ट द कुली बेकार। Where did महात्मा गांधी राइट अनाशक्ति योग टीका? महात्मा गांधी जी ने अनाशक्ति योग टीका कहाँ लिखा था? कहाँ रहे थे वो? कोशानी में। तो कहाँ लिखा होगा? कोशानी में। Who is called as the hero of पेशावर इंसिडेंट? पेशावर इंसिडेंट का हीरो किसे कहा जाता है? केशर सिंह रावत, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, हरक सिंह रावत या नारायण सिंह गोसाई? पेशावर इंसिडेंट का हीरो कहा जाता है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को। Who was the founder of कत्यूरी डायनेस्टी? कत्यूरी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बसंत देव, निम्बर देव, लखनपाल देव या सुभिक्ष देव? कत्यूरी डायनेस्टी के फाउंडर थे बसंत देव। गोरखा केव लोकेटेड, गोरखा उडियार यानी कि गोरखा गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली और उधम सिंह नगर? गोरखा केव लोकेटेड एट चमोली। Which party was in government at the center at the time of formation of उत्तराखंड स्टेट? जब उत्तराखंड स्टेट बना तो उस समय राज्य में उस समय देश में किसकी सरकार थी, यानी कि सेंटर में किसकी सरकार थी? जनता दल, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, बीजेपी या कांग्रेस? उस समय सेंटर में किसकी सरकार थी? एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की। और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? के आर नारायण। What was the purpose of establishing प्रजा मंडल in देहरादून? देहरादून में प्रजा मंडल को एस्टेब्लिश करने का पर्पस क्या था? To free the people from the टीरी स्टेट मिसगवर्नेंस, लोगों को टीरी स्टेट के मिसगवर्नेंस से बचाना। To get freedom from ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से फ्रीडम दिलाना। To get freedom from गोरखा रूल and to organize the people for social reform। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? For the purpose for establishing प्रजा मंडल in देहरादून is to free the people from टीरी स्टेट मिसगवर्नेंस, टीरी स्टेट से, टीरी राज्य के क्रूर शासन से लोगों को छुटकारा दिलाना ही इसका मकसद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड क्रांति दल? यूकेडी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? बद्री पांडे, डीडी पंत, दिवाकर भद्र या मथुरा प्रसाद? DD Pant was the first president of the UKD. It is a very big party in Uttarakhand till now also. And ये पार्टी कब बनी थी? उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कराने के वक्त ये पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। The first written mention regarding उत्तराखंड is found in, उत्तराखंड का पहला लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, पुराण या ब्रह्म ग्रंथ? पहला लिखित उल्लेख उत्तराखंड का मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए, ये सबसे पुराना वेद है और यहीं पे पहला उत्तराखंड का लिखित उल्लेख मिलता है। इन विच बुक द वर्ड देवभूमि हैज अपीयर्ड फॉर उत्तराखंड? उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द किस बुक में यूज किया गया? ऐत्र ब्राह्मण, ऋग्वेद, स्कंद पुराण या महाभारत? देवभूमि शब्द उत्तराखंड के लिए यूज किया गया ऋग्वेद में ही। ओके। द वर्ड केदार खंड इज मेंशन फॉर गढ़वाल एंड मानस खंड फॉर कुमाऊं। गढ़वाल के लिए केदार खंड का यूज और कुमाऊं के लिए मानस खंड का यूज किस बुक में किया गया? ऐत्र ब्राह्मण, ऋग्वेद, स्कंद पुराण या महाभारत? ये किया गया स्कंद पुराण में। गढ़वाल के लिए केदार खंड और कुमाऊं के लिए मानस खंड। क्वेश्चन नंबर 90, only 10 more question to reach the milestone guys. Where is वशिष्ठ केव एंड वशिष्ठ कुंड लोकेटेड? वशिष्ठ केव और वशिष्ठ कुंड कहाँ है? चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या टिहरी? एंड योर राइट ऑप्शन इज टिहरी। For which of the following has the word भ्रंगतुंग been used in ancient text? Ancient text में, पुराणिक लेखों में भ्रंगतुंग नाम का शब्द किसके लिए यूज हुआ है? केदारनाथ, बद्रिका आश्रम, अलकापुरी या माणा? भ्रंगतुंग शब्द का यूज हुआ है केदारनाथ के लिए हमारे पौराणिक लेखों में। नंदा देवी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने करी थी? भीष्मचंद ने, सोमचंद ने, ज्ञानचंद ने या कल्याणचंद ने?
अल्मोड़ा देखते हैं, कल्याण चंद मत लगा देना गाइस, क्योंकि अल्मोड़ा और कल्याण चंद का मतलब बहुत ज्यादा, कल्याण चंद ने बहुत अपनी अपनी कैपिटल भी शिफ्ट करी थी अल्मोड़ा। सो या इसका आंसर है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद ने अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर की स्थापना करी थी। द वर्ड यूज फॉर उत्तराखंड रीजन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑफ पाली लैंग्वेजेस, बुद्धिस्ट लिटरेचर में पाली लैंग्वेज में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का यूज हुआ है? हिमाद्री, देवभूमि, हिमवंत या तपोभूमि? बुद्धिस्ट लिटरेचर में पाली लैंग्वेज में उत्तराखंड के लिए यूज हुआ है हिमवंत। हिमवंत शब्द का यूज हुआ है बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में। इन द कोर्ट ऑफ विच गढ़वाल रूलर डिड नवरत्न लिव? जैसे अकबर के कोर्ट में रहते थे ना नवरत्न, वैसे ही गढ़वाली रूलर के कोर्ट में भी नवरत्न रहते थे। आपको उसका नाम बताना है। बलभद्र शाह, प्रद्युमन शाह, मान शाह या फतेह शाह? एंड द राइट आंसर इज फतेह शाह। फतेह शाह के कोर्ट में रहते थे नवरत्न, लाइक द कोर्ट ऑफ अकबर हैज। When was the Treaty of Sangoli signed between the British and the Gorkhas? Treaty of Sangoli गोरखास और ब्रिटिशर्स के बीच में कब साइन होती है? 1815, 1816, 1817 and 1818. Your correct answer is 1816. Guys, don't confuse it with 1815. Books में कहीं कहीं 1815 भी मेंशन है, but it is well researched answer. मैंने बहुत ज्यादा ढूंढा है और 1816 ही करेक्ट इसका आंसर माना गया है. So please go with 1816. Who was known as the Queen of Jhansi in the history of गढ़वाल? गढ़वाल की हिस्ट्री में झांसी की रानी की उपाधि किसे दी गई है? तिल्लू रौतेली, महारानी लाधा देवी, जिया रानी या रानी कर्णावती? एंड आपका करेक्ट आंसर है तिल्लू रौतेली जी। तिल्लू रौतेली जी को झांसी की रानी की उपाधि दी गई है गढ़वाल में। Who is famous as nose cut queen? नाक कटी रानी के नाम से कौन सी महिला फेमस है? रानी कर्णावती, तिल्लू रौतेली, जिया रानी या दुर्गावती? नाक कटी रानी के नाम से फेमस है रानी कर्णावती। इन्होंने कौन से एम्परर के सैनिकों के नाक कटवाए थे, ये आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 more questions left. The language of the Ashok period inscription located at Kalsi is? कालसी में जो अशोक का इंस्क्रिप्शन है उसकी लैंग्वेज क्या है? गढ़वाली, पाली, संस्कृत या उर्दू? एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज पाली। आई नो गाइस, किसी किसी के माइंड में डाउट होगा कि कुछ कुछ तो प्राकृत भी मानते हैं, या इट इज राइट कि प्राकृत भी कहीं कहीं माना गया है, बट अशोक के जितने इंस्क्रिप्शन है मेजरली वो पाली लैंग्वेज में है, तो पाली ही इसका सही आंसर भी माना गया है। ये भी वेल रिसर्च्ड आंसर है। पर अगर आपको कभी एग्जाम्स में पाली ना दिखे और प्राकृत दिखे तो डू नॉट कंफ्यूज कि प्राकृत आपको टिक कर देना है, पर अगर प्राकृत और पाली दोनों हो देन गो फॉर द पाली एज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पाली एज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, Who is the first king of टिहरी princely state? टिहरी princely state के पहले राजा कौन थे? मान शाह, मेदिनी शाह, सुदर्शन शाह या युजवेंद्र शाह? पहले राजा थे सुदर्शन शाह, is the first king of टिहरी princely state. So last question for today guys, 100 questions. So we completed our today's target कि 100 question हमको करने हैं, which is very important for as the in respect of previous year questions, and I hope आप सब ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा होगा because ये बहुत 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 important है। और विश्वास रखिएगा मेरे ऊपर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में दिखेंगे, आई एम डैम श्योर दिखेंगे। Which rule is considered as the golden age in उत्तराखंड? उत्तराखंड की गोल्डन एज किसके रूल को कहा जाता है? स्वर्ण युग, कत्यूरी रूल, मगध रूल, कुनिंद रूल या गोरखा रूल? गोरखा रूल तो आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि वो तो फेमस है अपनी टायरनी के लिए, अपनी क्रूरता के लिए, तो गोरखा रूल तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। गोल्डन एज उत्तराखंड में कहा जाता है कत्यूरी के रूल्स को, ठीक है, कत्यूरीज के रूल को गोरखा गोल्डन एज कहा जाता है उत्तराखंड में। सो गाइस, थैंक यू, आप मेरे साथ रहे, हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। आपको किसी न किसी एग्जाम में काम आएंगे, तब आपको फिर याद आएगा कि हाँ हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक क्वेश्चन हमें पढ़ाया गया है और उसका ये आंसर है। So guys, if I get good response on this video, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि अगर आपको ऐसे ही बीच बीच में से जैसे कुछ हम वीडियोस कुछ हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर उसको कंपाइल एक क्वेश्चंस देखेंगे, लाइक 100 200 जितने भी आपको चाहिए, मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस सेशन, देन आपका काम क्या है, प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी और मेहनत करती रहूं और ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाती रहूं जो आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे। गाइस, वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, 100 क्वेश्चंस को डिक्टेट करने में ही मेरा गला अजीब सा होने लग गया। तो प्लीज अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिले। और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूं। ओके गाइस, मिलते हैं दोबारा नई वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।